जय हिंद, नमस्कार। मुद्दा यह है कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, उनके लिए संरक्षण के लिए कौन कौन से सरकार ने कानून बनाए हैं और उन कानूनों में किस प्रकार के प्रावधान हैं, आप अपना बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। जितने भी कानून 360 डिग्री उनका निचोड़, उनकी व्यवहारिक नॉलेज, आपको कैसे अपनी एफआईआर दर्ज करवानी है या आपकी जो शिकायत है वो कैसे दर्ज करवानी है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से अधिकारी नियुक्त किए हैं, कितने दिन में न्याय मिलेगा, अगर न्याय नहीं मिले तो उसके बाद क्या करना है, ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करवानी है। इसके साथ ही अगर आप नहीं दर्ज करवा सकती तो कोई अन्य व्यक्ति भी दर्ज करवा सकता है या नहीं करवा सकता, सभी मुद्दे लेकर चलेंगे व्यवहारिक नॉलेज के साथ। 360 डिग्री यही इंडिया ऑक्सफोर्ड है। तो चलिए, और एक विशेष बात और बता देता हूं, इस वीडियो के किसी विशेष बिंदु पर मैं कोई विशेष बात, कोई विशेष फैक्ट है जो बताऊंगा, जो आपको ज्ञान के क्षेत्र में बापू बना देगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना है, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कम से कम 1 हफ्ता लगता है आपका कंटेंट तैयार करने में, उसका परीक्षण करने में, फिर आपके समस्याओं को सुनने में, उसके बाद उनके समाधान ढूंढने में, तो बहुत समय लगता है। तो वीडियो पूरा देखकर जाइए और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करते जाइए। लाइक आप अपने आप कर देंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, एक विशेष बिंदु भी बताऊंगा कि अगर कोई महिला इन अधिकारों का गलत प्रयोग करती है तो कोई पुरुष उससे कैसे बच सकता है, उसके पास कौन से अधिकार हैं, वह क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे संविधान हमारा लागू हुआ तो संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हमें दिए गए हैं, वो पुरुषों, जो व्यक्ति, जो भारत के नागरिक हैं, सभी को दिए गए हैं। नागरिक का मतलब है जो भारत के व्यक्ति हैं, जो भारत की सीमाओं के अंदर रहते हैं और जिन्होंने अपने अधिकार जो है सरकार को अर्पित किए हैं। समझ गए? उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, कोई अन्य जो है लिंग है वो भी है। तो महिलाओं को अधिकार दिए गए, समानता का अधिकार भी है। आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो उनको समानता का अधिकार देता है, वह यानी उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। यह मूल अधिकार है महिलाओं का। उसके बाद अनुच्छेद 21 जो है उन्हें दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी महिलाओं को अपने देह की स्वतंत्रता है, उसे अपने देह पर अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा पैदा नहीं कर रही है, जैसे होता है रूढ़िवादी जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि वह बच्चा पैदा नहीं कर रही है, तो वह उसका अधिकार, आप उसको कह नहीं सकते हैं कि आपको ये करना नहीं कर रही, क्योंकि यह उसका अधिकार है। क्यों? अनुच्छेद 21 उसे यह अधिकार देता है। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया थोड़ी ही संवैधानिक बातें। इसके बाद कानूनी बातों पर चलते हैं। एक्ट क्या कहता है, आईपीसी क्या कहती है। देखिए, जो पहले था यानी 1950 के बाद का जो दौर था उसमें यह हुआ कि महिलाओं को उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता था, उन्हें मारा पीटा बहुत ज़्यादा था, उनके साथ अत्याचार बहुत किया जाता था। इसलिए बहुत सी महिलाएं आत्महत्याएं कर लेती थी, बहुत सी महिलाएं जो डर डर कर जीती थी। उसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था, और कोई कानून था तो उसमें कोई विशेष सज़ा नहीं थी। तो जब 1980 के दशक के बाद जब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो उस वक्त सरकार ने क्या किया कि उस वक्त सरकार ने 1983 में 498 में अमेंडमेंट किया और 498 ए जोड़ा। 21वें अध्याय में, जैसे मैंने आईपीसी की सभी धाराएं करवाई थी उसमें ही बताया था, 498 ए जोड़ा गया। उसमें चैप्टर 21 ए, आईपीसी में कितने अध्याय हैं बताए थे, 22 अध्याय हैं, तो 498 ए जोड़ा गया। 498 ए में क्या कहा गया, उसमें क्या परिभाषा दी गई, महिला उत्पीड़न का अगर कोई महिला मतलब कोई उसको उत्पीड़न करता है, कैसे करता है, किसी भी प्रकार, आर्थिक हिंसा, जैसे उसको खाना पीना नहीं देना, उसको जो पैसे नहीं देना, शारीरिक हिंसा, उसके साथ मार पिटाई करना, और मानसिक हिंसा, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, उसके रिश्तेदारों के साथ जो है इज्जत से पेश ना आना, और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, बात बात पर उसको ताने देना। और इसके साथ जो है एक लैंगिक हिंसा जो होती है, यानी जिसे अब वैवाहिक बलात्कार भी कहा जाता है, समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाहता हूं। अगर वह करता है तो उसमें उस महिला को यह अधिकार, मतलब यह दिया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि वह 498 ए के अनुसार, आईपीसी के अनुसार पुलिस में जा सकती है और अपनी एफआईआर लॉन्च करवा सकती है। इसके बाद एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो है जांच होगी। जांच के बाद जो है अगर वह दोषी पाया जाता है, उसका पति
तो उसको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, 3 वर्ष की सजा हो सकती है। अब इसमें मुख्य समस्या क्या थी, ये तो सरकार ने बना दिया, समझ लीजिए एक निचली नींव तैयार की थी अभी तक। अब ये पूरे अधिकार नहीं दिए गए। अब महिला इतनी अभी ताकतवर नहीं थी कि वह जा सके, और चली भी जाती तो उसको फिर बहला फुसला कर उसके घर वाले या उसका पति वापिस ले आते, जो FIR लॉन्च करवाई थी उसको रद्द करवा देते, ठीक है, तो वह वापिस हो जाता था। तो अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं था, ऐसी प्रणाली नहीं थी कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर कोई देख रहा है कि हाँ महिला की पिटाई हो रही है और मुझे इसका संरक्षण करना है, तो वह जाकर उसका जो है बचाव कर सके, उसको जो है उसके लिए जो है थाने में जाकर अपनी उसकी रिपोर्ट लिखवा सके, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो अब सरकार ने देखा कि इसके लिए यह मुद्दा जो है बहुत बढ़ चुका है और इसके लिए कुछ विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है। तो 2005 में एक्ट लाया गया, ठीक है। जब इससे कुछ नहीं बना, जो 498A था, या इससे कुछ अच्छे परिणाम नहीं निकले, तो 498A के बाद 2005 में एक एक्ट लाया गया। वो 498 के अधीन ही है, IPC के 498 को ही मान लीजिए विस्तारित कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी अब पहले इतना था तो इसको विस्तार दे दिया गया। उसमें एक्ट में क्या किया गया, एक्ट को और जो संविधान में क्या अंतर है, ये चीज़ें भी मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। इसके लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। तो जो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बात पर मैं था, जो कानून लाया गया वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू निवारण हिंसा 2005 लाया गया। इस कानून के बारे में बता देता हूँ इसमें क्या है, ठीक है। यह कानून महिलाओं के लिए जो है एक उनको बाहुल्य बना सकता है, ठीक है। उनको सभी अधिकार देता है, उनको बहुत संरक्षण यह कानून देता है। उनको अब रोने की जरूरत नहीं। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं या जितने भी दोस्त हैं, अगर उनके नज़र में कोई ऐसा हादसा हो रहा है तो उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो आपको बहुत पावरफुल बना देगी, ये वीडियो आपको बाहुबली बना देगी, और अब मेरी माताओं बहनों को रोने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बताता हूँ क्या है कानून, ठीक है। सस्पेंस ज़रूरी है और बनाना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। 2005 में जो एक्ट बना वह क्या कहता है कि जो इसका सेक्शन 3 है, जो सेक्शन 3 है, ये घरेलू हिंसा कर देता है कि घरेलू हिंसा है क्या। घरेलू हिंसा देखिए यह है कि जो घर के अंदर महिला, जो घर के अंदर व्यक्ति रहते हैं, घरेलू हिंसा मतलब जो घर के अंदर व्यक्ति रहते हैं, उस व्यक्ति द्वारा महिला के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है। यानी महिला को ताना देना, महिला को जो बात बात पर भला बुरा कहना, उसका अपमान करना, ठीक है, उसको पैसे के लिए प्रताड़ित करना कि घर से जाकर पैसे लाओ, या वह अगर कोई मान लीजिए जॉब करती है तो ठीक है, तो उसकी जब सैलरी आती है, पति उसकी सैलरी छीन लेता है, सॉरी, तो पति उसकी सैलरी छीन लेता है, और जो मतलब उसकी सास उसकी सैलरी छीन लेती है, या उसको ताने देना कि आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 21 का ही वायलेंस है, मतलब जो अनुच्छेद 21 है, मौलिक अधिकार महिला का, आप उसको ऐसा नहीं कह सकते। उसको ताने देना, उसके घर वालों को जो है बेइज्जत करना, घर बुलाकर उनका अपमान करना, या उनको फ़ोन पर लताड़ना, जैसे पीछे कुछ दिनों पहले की वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा कि मुझे उस बात से पुष्टि हो गई कि हाँ भेड़िए अब भी विद्यमान है, ठीक है। भेड़िए, मूर्ख और गवार लोग अब भी हैं, ठीक है। मान लीजिए वो व्यक्ति ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो एक बात तो है, सवाल उठाते हैं कि ऐसे लोगों को भर्ती किस प्रकार किया जा सकता है। इंटरव्यू की प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसा गधा व्यक्ति वो है। मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, कि किस प्रकार उस बेचारी लड़की को अपमानित किया जा रहा है, उसके पिता को कुछ बोला जा रहा है। तो उस पर तो मैं यही कहूँगा, उस विषय पर तो, कि मेरी प्यारी जितनी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, उनको यही कहूँगा कि अपने कदमों पर खड़े होइए, ठीक है। इस वीडियो पर भी, इस बात पर भी रिसर्च चल रही है कि जो है शादी संबंधी कि किस प्रकार के मामलों में कितने तलाक हुए, कितने महिलाओं को उत्पीड़न हुआ, इस पर भी मेरी टीम जो है, एक मैंने टीम बना दी है, वो रिसर्च कर रही है, घर घर जाकर पूछ रही है जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, जिनके मतलब जिन्होंने FIR लॉन्च करवाई, तो उन्होंने क्यों करवाई, उन्होंने शादी करते वक्त क्या गलती की थी, ठीक है। इन परिणामों को मैं लेकर उनसे यह आपको बता दूंगा कि आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इस पर पूरा रिसर्च चल रहा है ऑलरेडी, तो वो वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है कि शादी से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। रिसर्च एटलीस्ट कम से कम 3-4 हज़ार लोगों पर होगी, और यह लंबा वक्त लगेगा, 1-2 महीना तो लगेगा ही लगेगा।
चल रही है प्रक्रिया, पिछले बहुत दिनों से चल रही है। जैसे ही पूरी हो जाएगी, वो रिसर्च आ जाएगी, वैसे आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति का तो जो होगा वो हो रहा है। ठीक है, ऐसे भेड़िए अब भी विद्यमान है, तो उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपको कानून जो आपको संरक्षण दे रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है। ठीक है, वीडियो बोरिंग ना हो इसलिए बीच में यार एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बोर हो रहे हैं तो शेयर ही कर दीजिए। आप पर ही तो मैं निर्भर करता हूं, अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। ठीक है, मैं आपका साथ दे रहा हूं जब। चलो आगे चलते हैं। अब आगे जो इसमें यह भी बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बता देता हूं कि इसमें कितनी धाराएं। इसमें 37 धारा हैं और 5 अध्याय हैं। अध्याय मतलब एक अध्याय होता है, उसमें अनेक धाराएं होती हैं। एक अध्याय मतलब एक टॉपिक पर विस्तार से बताया जाता है। ठीक है, उसमें उससे संबंधित धाराएं होती है, तो उसे अध्याय कहते हैं। इसमें 37 धाराएं हैं, 5 अध्याय हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए सेक्शन 8 यह कहता है कि राज्य सरकार जो है एक संरक्षण अधिकारी की हर जिले में नियुक्ति करेगी। यानी आपके जिले में भी एक संरक्षण अधिकारी है, समझ गए। और वह संरक्षण अधिकारी क्या करेगा, जो मामले आते हैं वो मामले देखेगा, ठीक है, सुनेगा, उस महिला की सहायता करेगा। उस महिला की सहायता कैसे करेगा, जैसे उसको विधिक सहायता दिलवानी, उसको निःशुल्क विधिक सहायता दिलवानी, और उसके लिए अगर उसको घर से निष्कासित कर दिया गया, मतलब घर से उसको निकाल दिया गया है, कोई भेड़िया है, कोई क्रूर व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, गवार व्यक्ति है, उसने उसको घर से निकाल दिया है औरत को, तो उसको वह आश्रय दिलवाएगा। जो आश्रय स्थल होते हैं, अगर उसके साथ मार पिटाई हुई है तो वह उसका मेडिकल करवाएगा, जिसको मेडिकल जो होते हैं, जो सरकार द्वारा होते हैं उनमें करवाएगा, जो सूची में होते हैं। उसके बाद अगर वह लगता है कि महिला को खतरा है तो उसके लिए भी वह उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो यह प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। तो अब थोड़े थोड़े आप मतलब पावरफुल होते जा रहे होंगे, जैसे जैसे मैं धाराएं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे मतलब आपको मैं कानून का ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, तो थोड़े ताकत आप में फील कर रहे होंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। अब आगे सेक्शन 9 में क्या है कि संरक्षण जो अधिकारी है यह क्या करेगा। संरक्षण अधिकारी के मैंने बता दी क्या करेगा। यह जो है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, यानी जो न्यायिक दंडाधिकारी होता है, न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है कोर्ट में, उसके सामने यह इस मामले को प्रस्तुत करेगा, लेकर जाएगा, और न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताएगा इस महिला के साथ यह हुआ है और हमें इसके लिए संरक्षण के लिए यह कार्रवाई करनी है, और इसको इतनी सुरक्षा की आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है। तो संरक्षण अधिकारी मतलब एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जैसे अब हमेशा यह होता है कि महिला अकेले कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि दबाव इतना बनाया जाता है बेचारी पर, और जो है औरत पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है, उसे समाज बनाता है। ये मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें बताया गया था, सामाजिक किताब थी, उसमें बताया गया था कि औरत पैदा नहीं होती, उसे औरत बनाया जाता है। सही बात है ये। आप जब बचपन में सभी समान होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो लड़के को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लड़की को कम दी जाती है। उसको यह कहा जाता है कि यह तो पराया धन है, यह तो दूसरे घर में चले जाएंगे। तो यह हमारे समाज की एक गलत मानसिकता है और हमें इसे उखाड़ फेंकना है। और अगर आपका विरुद्ध कोई मतलब कहीं हो रहा है ऐसा काम, तो आपको उस महिला का साथ देना है, मैं यही कहूँगा। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको अपने घर वालों से झगड़ना पड़े, झगड़ दीजिए कोई, लेकिन सत्य का साथ जरूर दीजिए। अगर कोई महिला ऐसा है, उसका घर जरूर बसाइए, मैं यही कहूँगा। वह दुखी नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर आपका पुरुषार्थ कमज़ोर है। ठीक है, अगर आप दुनिया से नहीं लड़ सकते तो फिर आपका पुरुषार्थ कमज़ोर है, मैं यही कहूँगा जितने भी पुरुष मेरे भाई हैं, मित्र हैं। तो अब आगे चलते हैं। आगे 9 हो गया, सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई और भेड़िया है, ठीक है, जो पति है उसका क्रूर, मैं इनको भेड़िया ही कहता हूँ, इनको खच्चर ही कहता हूँ, कि जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो अपनी जो जीवन साथी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो भेड़िए ही हैं, गवार हैं, वो बिल्कुल खच्चर हैं और कुछ नहीं हो। अगर ऐसा व्यक्ति मतलब महिला ने कोर्ट में केस कर दिया, अब क्या करेगा कि वह उसको मार भी सकता है, पीट भी सकता है, यानी कोई अन्य कर्तव्य भी कर सकता है। तो महिला जो है सेक्शन 18 के अनुसार, धारा 18 के अनुसार कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग कर सकती है कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए। समझ गए, यानी इस व्यक्ति को मुझसे दूर रखा जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती,
इसको मेरे बच्चों से दूर रखा जाए, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करेगी कि उस व्यक्ति को महिला के ना पास आना है, ना जो है उसको किसी भी प्रकार की मनाने की कोशिश करनी है कि वापस ले लो, मैं सुधर जाऊंगा। किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं करना है, ना उसे फोन पर बात करनी है, ना जहां पर वह रहती है उसके घर पर आना है, समझ गए। और जहां पर उस महिला के बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, ना उस रास्ते पर वह दिखेगा, यानी वह व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिखना नहीं चाहिए। कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है सेक्शन 18 के अनुसार। अब आ गई ताकत, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए वह व्यक्ति और भी खतरनाक है मतलब वो कोर्ट की भी नहीं सुन रहा है, तो क्या हो सकता है, तो कोर्ट उसे 3 साल की सजा दे सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है, डाल दो जेल में इसको, ये हरामखोर ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे डंडों से सुधारा जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। सेक्शन 18 हो गया। सेक्शन 19 क्या होता है, धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है कि महिला के पास घर नहीं है, उसके माता पिता हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी नाक कटवा दी तूने, तो पति के विरुद्ध ये कर दिया, उसके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करवा दी, भाई कहता है तूने मेरी मुझसों को हानि पहुंचा दी। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूं कि आप अपनी बहन के लिए खड़े नहीं हो सकते, आपकी मूछें तो उसी दिन कट गई, ठीक है। आप उस रूढ़िवादी सोच को फॉलो कर रहे हैं, जिससे पता नहीं कितनी महिलाओं ने दुख सहा है, जो रो रो कर रातें काटती हैं, जो है बिस्तर में दुबक कर रोती हैं, उनको रोने भी नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है क्यों रो रही है, ठीक है। मेरे पास इतने केस अध्ययन है, इतनी केस स्टडी मैंने की है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के कानूनों को लेकर, तो मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। रिसर्च अभी भी चल रही है, टीम मेरी अभी भी रिसर्च कर रही है, जिसमें 5 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं, जो गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं, जहां पर मामले मुख्य मुद्दे उठे हैं वहां से रिपोर्ट बना रहे हैं। उस रिपोर्ट को, उसके कुछ बिंदुओं को निकालकर आपके सामने जरूर रखूंगा, ताकि आप जो आगे शादी करने वाली हैं, मेरी बहनें हैं, वो है यह ध्यान रख सके कि आपको किस चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो लाइफ है वो सेफ रहे, ठीक है। सेक्शन 19 क्या कहते हैं? सेक्शन 19 कहता है घर हेतु आदेश, यानी महिला के पास घर नहीं है तो कोर्ट आदेश दे सकती है उस व्यक्ति को, उस भेड़िए व्यक्ति को। क्या कह सकती है कि आप अपना घर खाली कर दीजिए, या तो उसको अपना घर खाली करने का आदेश दे सकती है, या यह कह सकती है कि इसको किराए पर लेकर एक घर दिया जाए, ठीक है, किराए पर लेकर घर दो महिला को, या कह सकती है कि आपके घर का कोना है उसको खाली कर दो, यानी महिला को घर दिलवाना कोर्ट सुनिश्चित करेगा इस एक्ट के अनुसार। अब और ताकत आ गई होगी, तो चलिए आगे चलते हैं। मजेदार वीडियो है, मजेदार कानून की समझ है, और हंसते हंसते करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 20 क्या कहता है? धारा 20 नोट्स बना दे चलिए। अगर आपको पावरफुल बनना है, ताकतवर बनना है, पुलिस वाले को बताना है कि मुझे इन धाराओं में जो है मेरी शिकायत दर्ज करवानी है, ठीक है। सेक्शन 20 क्या कहता है? आर्थिक सहायता। महिला जो है भरण पोषण नहीं कर सकती, उसके बच्चे हैं और उसको जो है आर्थिक सहायता चाहिए, तो अब क्या है, कोर्ट आदेश दे सकती है। दोनों की जितनी इनकम है, यानी पति और पत्नी की जितनी इनकम है, उसको जोड़कर कोर्ट आदेश दे सकती है कि इतनी इनकम महिला को दी जाए, प्रति जो हम महीने दी जाए। अगर नहीं दी जाती है तो 3 साल की सजा और कारावास देनी ही देनी पड़ेगी पुरुष को। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 29 क्या कहता है? धारा 29 क्या कहती है? महिला ने सब कुछ कर दिया, मतलब उसके पक्ष में निर्णय नहीं दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, तो अब वह बेचारी क्या करे, वह तो चारों खाने चित्त हो गई। अब क्या करे? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हाई कोर्ट में जा सकती हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। मामले के 60 दिन के अंदर, यानी निर्णय दिया है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, उसके 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। अगर हाई कोर्ट से भी निर्णय नहीं मिलता है तो 90 दिन के अंदर जो प्रक्रिया है आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, ठीक है। अब फाइनली ताकतवर हो गए होंगे। अब कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बता दी हैं। अब शिकायत कैसे दर्ज करनी है? देखिए ये चीजें हैं, इन चीजों का गलत प्रयोग भी हो सकता है, ये बात तो आप लोग मानते हैं। कोई महिला गलत प्रयोग भी कर सकती है, किसी महिला की मानसिकता ऐसी भी हो सकती है। तो पुरुषों के हित में अब आते हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, जो समझदार हैं, जो अपनी महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कोई महिला ही ऐसी आ गई है कि वह उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती और वह उनको झूठा फंसाना चाहती है। तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी ऑलरेडी कि महिला अगर आपके ऊपर झूठा केस लगाए तो उससे कैसे बचा जाए। वह वीडियो आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। बाद में मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, वहां से भी देख लीजिएगा कि अगर कोई लगा देती है झूठा केस तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। उससे वीडियो, लेकिन इसमें भी है व्यवस्था है। जो 2014 में एक केस था,
अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का 2014 में एक केस था। उसमें जो है एक कमेटी बनाई गई थी उस केस के निर्णय के बाद। उस कमेटी ने अपना जो है निर्णय अपनी रिपोर्ट 2017 में प्रस्तुत की थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एक 2017 में राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था, उसमें जो जस्टिस यूयू ललित थे और जस्टिस गोयल थे, उन्होंने गोयल थे, उन्होंने यह कहा था कि यह जो है एक वैधानिक आतंकवाद है। जो 498A है, यह एक वैधानिक आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि पुरुष को तो कुछ अधिकार है ही नहीं, महिला गलत भी फंसा सकती है, झूठा भी फंसा सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब पुरुषों की बारी आती है। महिलाओं को ताकतवर मैंने बना दिया है, जो सही पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, उनकी बारी आती है कि अब उनको कैसे ताकतवर बनाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने जो निर्णय दिया राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस गोयल ने कहा कि इसमें बताया गया कि एक वैधानिक हर जिले में एक वेलफेयर कमेटी का निर्माण किया जाए। वेलफेयर कमेटी क्या होती है कि जैसे ही संरक्षण अधिकारी के पास रिपोर्ट आती है, महिला की शिकायत आती है, तो वह संरक्षण अधिकारी उस रिपोर्ट को वेलफेयर कमेटी को सौंपेगा, और वेलफेयर कमेटी को सौंपने के बाद वेलफेयर कमेटी यह देखेगी कि महिला ने जो है रिपोर्ट झूठी तो नहीं लिखवाई है, या जो शिकायत है वो झूठी तो नहीं है, उसके पक्ष क्या है, उसके विपक्ष क्या है, यानी दोनों को सुनेगी। उसके बाद वह जो वेलफेयर कमेटी है प्रत्येक जिले में होती है, वह अपना जो है निर्णय संरक्षण अधिकारी को भेज देगी कि इस रिपोर्ट को कैसे करना है, इसको आगे बढ़ाना है या वापस करना है। तो यह व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर यह पुरुषों को संरक्षण मिल चुका है। समझ गए होंगे आप। तो वैधानिक आतंकवाद हो गया, 3 वर्ष का जुर्माना हो गया, कारावास हो गई। ठीक है, और राइट टू रेजिडेंस का अधिकार भी मैंने बता दिया है, महिलाओं को है। अब इसके बाद भी मुद्दा आता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का था, ये मैंने बता दिया है। और ठीक है, हो गया है, सभी चीज़ें हो गई हैं। मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है। 21A हो गया है। और हाँ, अब शिकायत के बारे में आते हैं। शिकायत का जो है मुद्दा रह गया है कि महिलाओं को अपनी शिकायत कैसे कर रही है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर ठीक आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत, आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें टाइप कीजिए राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका वेब पोर्टल खुल जाएगा, उस पर जाइए, शिकायत वाले पोर्शन में जाइए, शिकायत कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं, हेल्प चाहिए, तो फिर 100 नंबर डायल कर सकते हैं या 1091 डायल कर सकते हैं, यानी 1091 नंबर डायल कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि शिकायत इस एक्ट के अनुसार कौन कर सकता है। शिकायत कोई तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है, जो मतलब देख रहा है, कोई सज्जन पुरुष है कि महिला के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वह भी शिकायत कर सकता है पुलिस को। लेकिन शर्त यह है कि अगर उसने शिकायत कर दी तो उसकी शिकायत पर एक्शन तभी लिया जाएगा जब मतलब महिला कहेगी कि हाँ, मेरे साथ वाकई में ऐसा अत्याचार हो रहा है। अगर उसने शिकायत कर दी और घर पर उस महिला के पुलिस आ गई और वह महिला कहती नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा पति तो अच्छा है, मेरा पति तो मेरा ख्याल रखता है, तो उस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसमें यह एक एक्ट में यह प्रावधान है कि जो शिकायत करता है, यानी जो सज्जन पुरुष है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी ये नहीं होगा कि उसने ही तो शिकायत की और महिला फिर उसी फंसा दे कि है हमारे घर में जो है क्यों दखल कर रहा है, इसको क्या मतलब है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके विरुद्ध, और उसको शिकायत करने का अधिकार है। तीसरा व्यक्ति शिकायत कर सकता है। शिकायत किसी भी प्रकार हो सकती है। शिकायत ये नहीं कि एक अच्छा कागज ही चाहिए, उस पर लिखकर ही महिला अच्छे साइन कर ही थाने में जाए और उसके बाद ही शिकायत करे, ऐसी बात नहीं है। शिकायत किसी भी पत्थर, किसी भी कागज, कोई छोटा कागज, उस पर भी अपनी जो भावनाएं हैं, जो उत्पीड़न किया गया है, उसको लिखकर पुलिस में जमा करवा सकती है। पुलिस वाले अपने अनुसार कार्रवाई कर लेंगे। शिकायत, एक बात ध्यान रखिए कि जो एक्ट के अनुसार है, एक्ट के अनुसार जो है शुरुआत में दंड नहीं मिलता है। एक्ट का बनाया गया था ताकि महिला के परिवार को बनाया रखा जा सके और जो भेड़िया है उसको सुधारा जा सके, डराकर धमकाकर किसी भी प्रकार। ठीक है, तो शुरुआत में ही जो है कोर्ट 3 साल का दंड नहीं देती है। इसमें इसका उद्देश्य ही है, इसमें FIR भी लॉन्च नहीं होती, यानी कि ये कोई दांडिक मामला नहीं होता है। दंड तभी मिलता है जब वह व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता, यानी अंतिम जो है उसमें दंड दिया जाता है। शुरुआत में उस महिला के अधिकारों को संरक्षण के लिए और उसका परिवार बना रहे, उसका जो है घर बना रहे, सिर्फ उस व्यक्ति को सुधारा जाए, इसलिए यह कोर्ट है, यह कानून है, यह व्यवस्था है। समझ गए होंगे आप। इसमें FIR लॉन्च नहीं थी। हाँ, 498 है, उसमें अगर कोई महिला
उसके अंतर्गत कोई महिला मामला दर्ज करवाती है, उसके अंतर्गत एफआईआर होगी, 498 के अंतर्गत एफआईआर होगी, उसमें दंड जरूर मिलेगा, उसमें 3 साल की सजा जरूर मिलेगी। मतलब अगर है, पुष्टि हो जाती है तो प्रारंभिक तौर पर। इसमें प्रारंभिक तौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें सिर्फ महिला को सुरक्षा देना, उसके परिवार को बनाए रखना, जो बेवकूफ मूर्ख गवार खच्चर लोग हैं उनको सुधारना, मारपीट कर किसी पर, मारपीट कर तो नहीं सॉरी, मतलब उनको दंड लगाकर, उन पर जुर्माना लगाकर, उनको आदेश देकर उनको सुधारना, उनको बनाए रखना। ठीक है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम यह कहता है। अगर वह नहीं मानता है तो फिर कोर्ट कहता है कि उसे उठा लो उठा लो, इसे डाल दो जेल में, 3 साल की सजा, जुर्माना सहित। तो ये थी वीडियो, पूरा कानून 360 डिग्री, पूरा निचोड़, ताकतवर बना दिए बाहुबली, उड़ो अब मस्ती करो। ठीक है, कानून ही ताकत है। और इंडिया ऑक्सफोर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आने वाली वीडियो में रिसर्च होने वाली है, 4000 लोगों पर रिसर्च चल रही है, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, उनकी परवरिश कैसे करें, जो बच्चे बड़े होकर अपने संस्कारों के अधीन नहीं होते हैं, यानी नहीं चल पाते हैं, उनके माता पिता ने क्या गलतियां की, या जो बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं उनके माता पिता ने क्या उनमें अच्छाइयां डाली, पूरा ब्यौरा, पूरी रिसर्च, पूरा अध्ययन, रिपोर्ट चल रही है। टेंशन मत लीजिए, 10 लोगों को काम पर ऑलरेडी लगा चुका हूं। और जो मैंने पहले एक जॉब निकाली थी, मतलब वैकेंसी निकाली थी कि एडिटर की जॉब है, उसके लिए भी मिल गया है, एडिटर भी मिल चुका है, यानी टीम पूरी तैयार हो चुकी है। इंडिया ऑक्सफोर्ड अपने आप में स्वर्णिम संस्था है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ताकतवर हम बना देंगे। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि मुझे ताकतवर बनना है, समझ गए, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे मेरे अधिकारों के बारे में जानना है। उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य को ना पालो। ये बात स्वामी विवेकानंद की ध्यान में रखो। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आपके साथ पूरी दुनिया है, पूरा समाज है, कानून है, संविधान है, आपको सिर्फ एक पग बढ़ाना है, एक कदम उठाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इंडिया ऑक्सफोर्ड को, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब इंडिया ऑक्सफोर्ड एंड हिट द बेल आइकन एंड यू नेवर हैव टू गो एनीवेयर एल्स एवर अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।